नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कोविड महामारी की वजह से हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा योजना के तहत नौजवानों को हेल्थ केयर में कार्य करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत नई दिल्ली जिला पुलिस द्वारा युवाओं के लिए वार्ड बॉय और अटेंडेंट का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए देश में संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा। फिलहाल कोरोना के मामले काबू में हैं, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बराबर जताई जा रही है। लिहाजा समय रहते संसाधनों को दुरुस्त कर वर्तमान स्थिति से निपटने के साथ साथ अगले संभावित संकट के खतरे को भी कम किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली जिला पुलिस ने युवा योजना के तहत जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में वार्ड बॉय और अटेंडेंट के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुलिस द्वारा मंदिर मार्ग और चाणक्यपुरी क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी से कुल 25 युवक युवतियों का चयन किया गया है। इन्हें 4 सप्ताह तक वार्ड बॉय और अटेंडेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के बीच बाकायदा एक MOU भी किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में समाज की सेवा के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। कोविड महामारी के दौरान इनकी योग्यता और प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कर इस संकट से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। पुलिस द्वारा युवाओं को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि कोविड-19 की आगामी तीसरी लहर से लड़ने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी को समाप्त किया जा सके। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे हेल्थ सेक्टर में आसानी से नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कंपनियों के साथ जॉब फेयर का भी आयोजन कर रही है, ताकि प्रशिक्षित और कुशल युवा इनके जरिए आसानी से नौकरी पा सके। युवा योजना के अंतर्गत अब तक आयोजित जॉब फेयर के माध्यम से जिन युवाओं को नौकरी मिली है, वो अपना भविष्य संवार कर अपनी व अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। साथ ही इस आपदा के समय में सेवा प्रदान कर ये अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। युवा योजना के तहत दिल्ली पुलिस का लक्ष्य 10,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इससे उन्हें अपनी योग्यता के मुताबिक रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं, तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें।
कोरोना महामारी से बचाव में वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर उपाय है, इसीलिए वैक्सीन की डोज लगवाना बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए संपूर्ण टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए दिल्ली में 10 टीकाकरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए अब तक 90% से अधिक पुलिसकर्मी व उनके परिवार के सदस्यों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। टीका लगवाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार अपने कर्मियों को वेबिनार, व्हाट्सएप और एसएमएस संदेशों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। दक्षिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे सोनू और ईशू को गिरफ्तार किया है। गश्त करने के दौरान पुलिस को 2 शख्स मैदानगढ़ी गांव के नजदीक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए लूटपाट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर श्री भगवान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की सप्लाई में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरी एक कार धौला कुआं के इलाके से गुजरेगी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए इस गोरख धंधे में इस्तेमाल एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। दक्षिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे मोहम्मद आकिब और कार्तिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी धड़ल्ले से लूटपाट और छीना झपटी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे। मालवीय नगर इलाके में स्थित एक घर में हुई लूटपाट के मद्देनजर पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली और इनकी तलाश में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपियों के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक वांछित अपराधी अजय डेडा को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। अपने साथियों के साथ मिलकर यह जगजीवन नगर इलाके में एक शख्स को घायल कर मौके से फरार हो गया था। गंभीर चोट लगने की वजह से बाद में घायल ने दम तोड़ दिया था। इसी के मद्देनजर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से आरोपी के लोनी गोल चक्कर पर आने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने जघन्य अपराध के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोर अब्दुल कादिर और वाजिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल कादिर अपने अन्य साथियों के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वाहनों से साइलेंसर और टायर चुराने की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। चोरी के एक मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यह वांछित भी चल रहा था। वाहन से साइलेंसर चुराए जाने की एक रिपोर्ट हौस खास थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाला और आरोपियों का पता लगाने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को आरोपियों के जनकपुरी इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इनके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने अलग अलग राज्यों में हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर शंभू सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। शंभू दिल्ली में रहने वाले अपने जानकारों से हेरोइन की खेप लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल जैसे कई राज्यों में सप्लाई कर देता था।
खास बात यह है कि आरोपी जूस के पैकेट और बैग में ड्रग्स को छिपाकर ले जाता था। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि कुख्यात ड्रग सप्लायर दिल्ली से हेरोइन की खेप लेकर किशनगढ़ रेलवे अंडरपास से सब्जी मंडी की तरफ आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 303 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया है। सलमान नशे का आदी है। जल्दी पैसा कमाने और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सलमान इन वारदातों को अंजाम देने में लगा था। श्रीनिवासपुरी इलाके में पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए देखा। पुलिस की प्रेजेंस पाकर वो वापस बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि यह भाग पाता, पुलिस ने तेजी से पीछा कर इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान सलमान के रूप में हुई और इससे मिली बाइक अमर कॉलोनी से हुई चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात रॉबर्स आकाश और इमरान को गिरफ्तार किया है। पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए ये रॉबरी करते थे और उन पैसों से नशे के सामान का जुगाड़ कर मौज मस्ती करते थे। उत्तम नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2,500 रुपए उसकी पॉकेट से चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये उत्तम नगर के होली चौक के पास आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में विजय तिवारी, शाहदाब और मोनू को गिरफ्तार किया है। तीनों अच्छे दोस्त हैं और पेशे से ग्रामीण सेवा ड्राइवर हैं। तीनों मिलकर बाइक चोरी और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चोरी की गई बाइक को ये ग्रामीण सेवा में लोड कर ले जाते थे। ऑटो लिफ्टिंग की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर आरोपियों की धरपकड़ में लगी टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान सबसे पहले मोनू को गोविंदपुरी इलाके में चोरी की बाइक पर घूमते हुए पकड़ा और फिर इसकी निशानदेही पर विजय और शाहदाब को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित ग्रामीण सेवा भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने फर्जी टिकट चेकर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुशील के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए इसने फर्जी टीटीई बनकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठगना शुरू कर दिया। सुशील रेलवे स्टेशन पर आकर यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट चेक करने के बहाने से रोक लेता था। अगर किसी के पास टिकट नहीं होती थी तो यह उनसे जुर्माना लेकर उन्हें फर्जी रसीद भी थमा देता था। यात्रियों के जुर्माना देने में आनाकानी करने पर यह उन्हें जेल भेजने की धमकी भी देता था। ऐसी ही एक रोज सुशील के फर्जीवाड़े की पोल उस वक्त खुल गई जब रेलवे के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के दौरान 2 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जिनके पास सुशील द्वारा दी गई जुर्माने की रसीद पाई गई। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को धर दबोचा। पुलिस ने सुशील के कब्जे से टीटीई का फर्जी आई कार्ड और यात्रियों से वसूले गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी आकाश श्रीवास्तव और विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रेडिट कार्ड के इच्छुक लोगों का डाटा एकत्रित कर उन्हें क्रेडिट कार्ड देने के बहाने कॉल करते थे। कॉल पर ये उनसे बैंक डिटेल, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड सहित अन्य जरूरी जानकारी हासिल कर लिया करते थे और इन सब का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से उनके नाम पर लोन ले लिया करते थे। इसी तरीके से इनकी ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति को जब बैंक से एसएमएस के जरिए लाखों रुपए के लोन की सूचना मिली तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी।
पुलिस ने जांच पड़ताल कर मनी ट्रेल और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली और सबसे पहले आरोपी विकास गुप्ता को अशोक विहार से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर ठगी में शामिल इसके साथ ही आकाश श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड सहित 3 पैन कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर जबरन उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के निशाने पर अक्सर बड़े कारोबारी होते थे। गिरोह में शामिल महिला एक नामी ऐप के जरिए रईस लोगों से संपर्क कर उन्हें होटल में मिलने के लिए बुला लेती थी। होटल में हुई गतिविधियों को यह महिला हैंडबैग में लगे स्पाई कैम में रिकॉर्ड कर लेती थी। रिकॉर्ड की गई इन गतिविधियों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनसे लाखों रुपए की जबरन उगाही करने का काम गिरोह के मेल सदस्य करते थे। गिरोह के चंगुल में फंसे एक व्यक्ति को जब 1 करोड़ की उगाही के लिए कॉल आई तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने सारी जानकारी जुटाई और गुड़गांव में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर ब्लैकमेल के धंधे में शामिल महिला और उसके अन्य साथी को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से स्पाई कैम लगे 2 हैंडबैग, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, लैपटॉप सहित 6 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले आरोपी आशीष जैकर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जैकर हरियाणा के फरीदाबाद इलाके से शराब लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। संगम विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में कुछ सामान ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो ये पुलिस से बचने के लिए नजदीक ही स्थित एक घर में घुस गया। पुलिस ने ओवर पावर करते हुए इसको पकड़ लिया, जिसमें इसकी पहचान शराब तस्कर आशीष जैकर के तौर पर हुई। साथ ही इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से भारी मात्रा में शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए शराब भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात चोर आकाश और रवि को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि अंबेडकर नगर थाने का घोषित अपराधी भी है। इस पर पहले से ही 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आकाश भी 12 क्रिमिनल केस में शामिल रहा है। स्मृति वन पार्क के नजदीक पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने शोर शराबा सुनने पर आकाश को उस वक्त धर दबोचा जब ये वहां से किसी व्यक्ति का मोबाइल चुराकर भाग रहा था। इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से एक बटनदार चाकू भी पुलिस को मिला। पुलिस ने आकाश से पूछताछ के बाद चोरी की वारदातों में शामिल रहे रवि को भी अंबेडकर नगर इलाके में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लाल किला क्षेत्र में मोबाइल झपटमारी और पर्स लूटे जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इनके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर जावेद को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी ड्राइवर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसका काम बंद हो गया था। इसी कारण पैसे की कमी की वजह से यह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लग गया। वाहन चुराने के बाद ये उनकी नंबर प्लेट बदलकर आगे बेच दिया करता था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 2 बाइक बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली से मवेशी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य टेम्पो के जरिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली के आजादपुर में सब्जी लाने का काम करते थे और रात के समय ये उसी खाली टेम्पो में दिल्ली में स्थित डेयरियों से मवेशी चुरा कर ले जाते थे। मवेशी चोरी करते वक्त अगर कोई विरोध करता तो ये उसे बंदूक की नोक पर चुप करा देते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने खेड़ा कला गांव में डेयरी चलाने वाले व्यक्ति के यहां से बंदूक की नोक पर 4 भैंसें चोरी कर ली थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस सीसीटीवी के जरिए इनके रूट को ट्रैक कर बागपत में उस सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां इन्होंने टेम्पो को खड़ा कर रखा था। पुलिस ने आरोपियों के टेम्पो लेने आने तक निगरानी की और इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये टेम्पो में सवार होकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के नजदीक पल्ला टोल पर आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित मवेशी चुराने में इस्तेमाल टेम्पो भी जब्त कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा प्रत्येक थाने की हर बीट पर एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस समय समय पर नई नई योजनाओं को कार्य रूप देती रहती है ताकि इनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता बनाया जा सके। इसी के तहत उत्तर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा विमेन सेंट्रिक सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जिले के प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिसकर्मी को बीट पर तैनात किया गया है। बीट पर तैनात ये महिला पुलिसकर्मी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्यों को अंजाम देने में जुटी हैं। इसके तहत कुल 46 महिला पुलिसकर्मियों की अलग अलग बीट पर तैनाती की गई है। ये महिला सिपाही जिले के विभिन्न क्षेत्रों, जेजे क्लस्टर और बाजारों में घूम घूम कर यहां रहने वाली महिलाओं से संपर्क कर उन्हें जागरूक बनाने का प्रयास करती हैं। साथ ही महिलाओं की शिकायतों की पहचान कर उनका निवारण करने के लिए इनके द्वारा डोर स्टेप पुलिसिंग भी की जाती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जैसे बलात्कार, यौन हमला, घरेलू हिंसा, बाल शोषण और दहेज के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये पुलिसकर्मी लड़कियों, माता पिता और अन्य जिम्मेदार लोगों को जागरूक भी करती हैं। इसके अलावा ये महिला कर्मी संवेदनशील इलाकों में मोटरसाइकिल पर गश्त भी करती हैं ताकि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस की इस पहल का मकसद सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगाना है। जाहिर है पुलिस द्वारा शुरू की गई इस पहल की बदौलत क्षेत्र की महिलाएं स्वयं को और भी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और उनमें नए उत्साह का संचार होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।